नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। झारखंड की राजनीति में इस वक्त एक कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। एसटी मोर्चा के नवचयनित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह, जिससे जयराम महतो की मौजूदगी और उनके संबोधन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। अब सवाल यह है कि आखिर इस सम्मान समारोह को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या यह केवल नए पदाधिकारियों के सम्मान का कार्यक्रम है या फिर इसके पीछे संगठन को मजबूत करने की कोई बड़ी रणनीति भी दिखाई दे रही है? दोस्तों, राजनीति में किसी भी संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी होते हैं। नेता मंच से भाषण दे सकता है, लेकिन संगठन को जमीन पर मजबूत करने का काम कार्यकर्ता ही करते हैं। यही वजह है कि जब किसी संगठन में नए पदाधिकारियों का चयन होता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है, तो इसका सीधा संदेश कार्यकर्ताओं के बीच जाता है। कि संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जयराम महतो की राजनीति की बात करें तो उनकी पहचान झारखंड के स्थानीय मुद्दों और युवाओं की आवाज को लेकर बनी है। अब संगठन के अलग अलग मोर्चों को मजबूत करने की कोशिश उनके राजनीतिक विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। एसटी मोर्चा की बात करें तो झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में एसटी मोर्चा को मजबूत करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पदाधिकारी नियुक्त करने से संगठन मजबूत नहीं होता। असल परीक्षा तो तब होगी जब ये नव चयनित पदाधिकारी अपने आप क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और संगठन की आवाज को गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचाएंगे। आज झारखंड का युवा रोजगार चाहता है, किसान अपनी खेती और सिंचाई को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आज भी मौजूद है। ऐसे में अगर एसटी मोर्चा के नए पदाधिकारी इन मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं तो निश्चित रूप से संगठन को जमीनी स्तर पर फायदा मिल सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या यह सम्मान समारोह आने वाले समय में जयराम महतो की राजनीति को नई दिशा दे सकता है? देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है संगठन का विस्तार। अगर नेतृत्व मजबूत हो, कार्यकर्ता सक्रिय हो और हर क्षेत्र में संगठन के पदाधिकारी जनता के बीच मौजूद हो, तो राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। जयराम महतो के लिए यह भी चुनौती है। उनके सामने अब केवल लोकप्रियता बनाए रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि उस लोकप्रियता को मजबूत संगठन में बदलने की चुनौती भी है। और यही कारण है कि एसटी मोर्चा के नए पदाधिकारियों का सम्मान समारोह राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंच पर सम्मान पाने वाले नए पदाधिकारी आने वाले समय में अपने अपने क्षेत्र में संगठन का चेहरा बन सकते हैं। अगर ये पदाधिकारी लगातार सक्रिय रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तो इसका राजनीतिक असर जरूर दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर संगठन केवल कार्यक्रमों और सम्मान समारोह तक सीमित रह गया तो इसका फायदा सीमित हो सकता है। इसलिए अब असली नजर इस बात पर रहेगी कि सम्मान समारोह के बाद एसटी मोर्चा कितना सक्रिय होता है। क्या नए पदाधिकारी नियमित रूप से जनता के बीच जाएंगे? क्या स्थानीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे?
क्या युवाओं को संगठन से जोड़ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संगठन आने वाले चुनावों में जमीनी स्तर पर अपनी ताकत दिखा पाएगा? दोस्तों, झारखंड की राजनीति में सामाजिक समीकरणों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यहाँ हर राजनीतिक दल अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है। ऐसे में एसटी मोर्चे को मजबूत करने की कोशिश को भी इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि किसी भी संगठन की सफलता केवल मंच पर दिखाई देने वाली भीड़ से तय नहीं होती। संगठन की असली ताकत तब सामने आती है जब चुनाव नहीं होते और फिर भी कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। इसलिए नए पदाधिकारियों के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पद को सम्मान नहीं, जिम्मेदारी समझना। अगर वे जमीन पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा संगठन को मिलेगा। वहीं जयराम महतो के लिए भी यह समय संगठन को मजबूत करने का है, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसटी मोर्चा के नवचयनित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह सिर्फ एक सम्मान कार्यक्रम नहीं है, इसे संगठन के विस्तार और राजनीतिक मजबूती की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये नए पदाधिकारियों अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत करते हैं। जयराम महतो का राजनीति अब केवल भाषणों और आंदोलनों तक सीमित नहीं रहती है या फिर मजबूती संगठन के साथ आगे बढ़ती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है, अगर एसटी मोर्चा के नए पदाधिकारी जमीन पर सक्रिय होते हैं और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं तो आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या एसटी मोर्चा के नए पदाधिकारी जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर पाएंगे? क्या जयराम महतो का यह कदम आने वाले समय में राजनीतिक रूप से बड़ा असर डाल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और झारखंड की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आरबी महतो यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।